ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज से जेठ मास प्रारंभ हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे जेठ माह की, जो हिंदू पंचांग का बहुत ही पवित्र और खास महीना माना जाता है। ये महीना आज यानी 2 मई से 29 जून तक रहेगा। इसी के बीच 17 मई से 15 जून तक मलमास यानी पुरुषोत्तम मास भी आएगा। इस वजह से 2026 का ज्येष्ठ माह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्येष्ठ माह का नाम आते ही सबसे पहले गर्मी, सेवा, दान और तप का भाव मन में आता है। ये वह समय होता है जब हमें सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। इस महीने में पानी पिलाना, शरबत बांटना, जरूरतमंद को छाया देना और गरीबों की सेवा करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। अब बात करें मलमास या पुरुषोत्तम मास की, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित विशेष मास होता है। इस दौरान किया गया जप, तप, व्रत, भजन और दान सामान्य दिनों से कहीं अधिक फलदायी माना जाता है। इसलिए इस महीने में लोग विष्णु सहस्त्र नाम, भागवत पाठ, कीर्तन और सात्विक जीवन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बुढ़वा मंगल भी इसी ज्येष्ठ माह की खास पहचान है। ज्येष्ठ के मंगलवारों को हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भंडारा और प्रसाद वितरण का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि बुढ़वा मंगल पर की गई सेवा और भक्ति सीधा बजरंग बली की कृपा दिलाती है। इस महीने में कुछ मुख्य पर्व और विशेष दिन भी आते हैं। इनमें ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल, विष्णु उपासना, हनुमान आराधना और जल दान सबसे प्रमुख माने जाते हैं। जेठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर देव ऋषि नारद का जन्म हुआ था। इसीलिए इस तिथि पर नारद जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास मौके पर भगवान विष्णु के भक्त देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और नारद स्तोत्र का पाठ करने के बाद गरीब और जरूरतमंदों में दान भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में जेठ मास का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी कारण इस महीने में गंगा दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य का 10 गुना अधिक हमें फल प्राप्त होता है। जेठ के महीने में ही भगवान श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे और इसी महीने की अमावस्या तिथि को भगवान शनि देव का जन्म हुआ था। जेठ माह में आने वाले मंगलवार के व्रत बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। इस महीने में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी विश्राम कर रहे थे और उनकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। उसी समय उस रास्ते से पांडवों में सबसे बलशाली भीम गुजर रहे थे, तो भीम ने हनुमान जी को बूढ़ा बानर समझकर कहा कि हे बानर, अपनी पूंछ हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मुझसे पूंछ नहीं हटाई जाएगी। तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए तुम मेरी पूंछ हटा दो या फिर पूंछ के ऊपर से ही गुजर जाओ। तो भीम ने इतना कहते ही हनुमान जी की पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह तो टस से मस नहीं कर सके। कोशिश करने के बाद
भीम हनुमान जी की पूंछ को हटा नहीं सके, तो वह सोचने लगे, ये कोई साधारण बानर तो नहीं है। तो हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं, मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तो भीम के कहने पर हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। तो भीम ने शर्मिंदा होकर क्षमा मांगी। कहा जाता है कि उस दिन जेठ माह का मंगलवार था, इसीलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाने लगा। और जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जेठ मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प, लाल वस्त्र और गुड़ और चने चढ़ाते हैं, तो आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे आपको धन संपत्ति में लाभ होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, तो उसे जेठ माह के मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र, सिंदूर और गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन बंदरों को केले खिलाता है, गुड़, चना और नारियल खिलाता है, उस पर हनुमान जी बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सभी तरह के संकट को दूर कर देते हैं। जेठ माह में हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की विशेष रूप से उपासना की जाती है। वरुण जल के देवता हैं और जेठ माह में जल का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। और सूर्य देव अग्नि के और हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ, दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इसी महीने निर्जला एकादशी और गंगा दशहरे जैसे पावन व्रत रखे जाते हैं। जेठ के महीने में पेड़ पौधों को जल देने से हमारे कई तरह के कष्टों का नाश होता है। साथ ही हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है, तो उसे जेठ के महीने में पेड़ पौधों को जल अवश्य सींचना चाहिए और साथ ही किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। पशु पक्षियों को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। अपने घर के बाहर या छत के ऊपर जहाँ भी पक्षी आते जाते रहते हैं, वहाँ पानी के परिंदे भरकर रख दें। ज्येष्ठ माह में कभी भी घर के बड़े बेटे या बेटी की शादी बड़े लड़के या लड़की से नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ में कोई भी 3 ज्येष्ठ काम नहीं करते हैं, इसे अशुभ माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में मसालेदार खाना, मांस या गर्म तासीर वाली वस्तुओं के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इस माह में सूर्य की तपिश ज्यादा होती है। ऐसे में ये भोजन आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानव जीवन के लिए जल का महत्व है। यदि आपके द्वार पर कोई प्यासा आता है, तो उसे पानी जरूर पिलाएं, उसे भगाएं नहीं। प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ज्येष्ठ माह में दोपहर के समय यात्रा करने से बचना चाहिए। सूर्य की तपिश के कारण बीमार पड़ने की आशंका रहती है। शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखनी चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे संतान को हानि हो सकती है। तो ज्येष्ठ मास के प्रथम दिन आइए सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। उसके बाद आप सुनेंगे जेठ मास महात्म की कथा। प्रेम से बोलें गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए।
वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास का पहला अध्याय, जल दान का महत्व। एक बार ऋषियों की सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे सदानंद, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास का महात्म भली प्रकार से सुना, परंतु फिर भी मन को तृप्ति नहीं हुई। इसलिए सबको संतुष्ट कर देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म को कृपा करके कहिए, जिसके द्वारा सुनने वाले के पाप नाश हों। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन है? इसके सेवन से क्या फल प्राप्त होता है तथा इसके सेवन की विधि क्या है, ये वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोकोपकार के लिए अत्यंत उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक हैं और प्रजा के पालन करता हैं, उसी तरह ये ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसलिए ये मास सब लोकों में श्रेष्ठ माना गया है।
इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान गंगा स्नान लोगों को पवित्र करती है, समस्त पापों के नाश के लिए ज्येष्ठ मास में स्नान कर और दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करें तो स्नान करता फिर दूसरी बार जन्म नहीं लेता है। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्यतम और धर्मयुक्त हैं। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्तोत्र वाहिनी गंगा अवतीर्ण हुई, ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली 10वीं तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान, जल दान, ताल पत्र दान, चंदन दान, छत्र दान और जूता दान भगवान त्रिविक्रम के प्रीत्यर्थ करना चाहिए। जूता दान करते समय का मंत्र है, हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा के निमित्त मैं जूता दान करूंगा, जो कि सब स्थानों में सुख देने वाला है। इस जूता दान से आप मुझे शांति प्रदान करें। छत्र दान का महामंत्र इस प्रकार से है, हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, ये छत्र आपकी प्रीत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दिया है। शर्करा तथा जल पूर्ण घट दान का मंत्र इस प्रकार से है, मैंने शर्करा और जल से पूर्ण घट का दान दिया, इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न हो। व्यंजन दान का मंत्र इस प्रकार से है, सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दिया। चंदन दान का मंत्र इस प्रकार से है, ये कर्पूर खस से युक्त चंदन सुंदर और रुचिकर है, इसका मैं दान करता हूँ। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त होते हैं। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल दान देना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जलदान देने में असमर्थ हैं, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करें और पीपल, बट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल से सिंचन करें। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान न हुआ है न होगा, इसलिए सब उपायों से जलदान का विधान विशेष कहा गया है। जो मनुष्य मोहवश ज्येष्ठ मास में जलदान नहीं करता, वह घोर नरक की यातना को भोगकर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंत नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय दैव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहां वह प्रतृप्त तेज किरणों से और तृषा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप में ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे, वे सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई, तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। जब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया, तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ
वह अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटर में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वे दोनों रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्ट की बात कहने लगे। उनके पारस्परिक कष्ट की बात को सुनकर उनका पुत्र विस्मित हुआ और वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृत्तांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जान अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पूर्ण प्रभाव से उसके माता पिता चातक योनि से छूटकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। हे विप्रगण, मैंने पूर्व का वृत्तांत आप लोगों से कहा, जिसमें जल मार्ग के अवरोध से जल दान की अद्भुत महिमा का वर्णन है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं न्याय के देवता शनिदेव जी की पौराणिक कथा। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से बहुत चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने ये जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। उस समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर ध्यान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया।
वहाँ एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाना खिलाया और खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाने पर भी वह ना मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को साथ लेकर दहेज सहित उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई। वह सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय हो। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।